ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा को आज 31 तारीख को मुरली गुणसवार सतगुरुवार सर्व संबंध के साथ लास्ट में क्या होता है? सतगुरु। क्योंकि सत्य की नैया उसी को पार करनी होती है। इसलिए माँ बुआ माता पिता टीचर साथी सखा तरलाश सतगुरु। इसलिए आज सतगुरुवार। फिर वतन में जाकर मिलेंगे सभी। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। कितनी गर्व है ना। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको इसमें क्या करते हो? तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। ईश्वर का बनाकर, भगवान का बनाकर, फिर उसी की जो संपत्ति है, सुख शांति दया प्रेम प्यार संपत्ति सब कुछ वो दिलाते हो। तो नशा चढ़ो ना। दिलाने के निमित्त कौन है ना? अभी बाबा के बच्चे है ना, दिलाने के निमित्त बने हुए हैं। है ना? तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। आज को प्रश्न मुरली को,
कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? कर्म इंद्रिय तो चलायमान होती है ना, दुख सुख शांति अशांति नहीं, सब इंद्रियों पर आधार है ना, है ना। इंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? अच्छा, प्यारे बाबा को उत्तर है, सबने नोट तो कर ही लिया कि ना कि लिखती मन तो मेन इंद्रिय है ना, जो भाग जाता है इधर उधर, लेकिन ब्राह्मणों का मेरे कंट्रोल में है। तेरा संपन्न कंट्रोल में कब होगी सब इंद्रियां? बाबा कहते जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, है ना, 14 कला तक पहुंचेगी। सर्वगुण संपन्न तो सूर्यवंशी हो गए ना, और 14 कला संपन्न चंद्रवंशी हो गए, तो 14 के नजदीक पहुंचने का नहीं, अभी है ना चल रहा सबका पुरुषार्थ। इसलिए जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक, क्योंकि त्रेता शुरू तो सतो ही तो कहेंगे ना, नहीं, इसलिए जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंचेगी तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। देखा आ गया ना सामने रिजल्ट, यही तो पेपर में रिजल्ट आता है ना, सबका नंबर होता है तो रिजल्ट आ जाता है ना, आ गया ना रिजल्ट। नहीं 14 तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचना ही है, लेकिन लक्ष्य तो सबका 16 में ही है ना। जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर में, वहां से ही आए थे, अभी वहां जा रहे हैं, तो जैसे आए थे अब वैसा ही तो जाना है ना। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, जर्नी है, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। क्या करना है? कर्म इंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। नहीं, बीच बीच में लिखती ऐसा होता है क्या? होना नहीं चाहिए, कि जम्मा में लिखती घाटा पड़ता रहता है। छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें नहीं, लेकिन वहां तन का सर्जन और यहाँ है हमारे मन का सर्जन। नहीं, अविनाशी सर्जन तुम्हें
जो परहेज बतला रही है उस पर चलते रहो। जिस्मानी सर्जन भी तो बतलाते हैं ना, डॉक्टर बतलाते हैं ना, ये खाना ये नहीं, ये करना ये नहीं, ये चलना ये नहीं, ये बैठना ये नहीं, गनु सकते ना के करने, तो ठीक है। नहीं, इसलिए इसी प्रकार प्यारा बाबा सज्जन बन हमें मर्यादाओं के भीतर चलाते। के करने कर न सकता ही ना, के करने तो ठीक है, तथास्तु। है ना, समय के अनुसार। आजकल समय भी ऐसा है, नहीं वैसा वैसी की जरूरत ही नहीं है, तथास्तु। लाला ठीक से किया नहीं। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बतला रहे हैं उस पर चलते रहो। नहीं, गरम रहिए तातो रहिए, गरम रहिए, गरम गनु सकते ना के करने। लो ठीक है, तथास्तु। नहीं होता ना कोई को। अच्छा जी, सभी ठीक ठाक है ना? अब मुरली पढ़ते जाएंगे। सतगुरु वार है कि ना कि आज तो बाबा के माती सबका नोट नंबर जो है, नाम जो है, सब माती माती अब नोट हो रहा है आज। कि ना कि आज तो वतन में बाबा ने बुलाया हुआ है ना। नहीं है ना शिवा मैंने बुलाया हुआ है ना माती। अब नाम तो नहीं लेंगे, सामने आते हैं तो दिल से नाम निष्कता है। तरह आज हम सबको वतन में भोग लेकर जाना है। ठीक है, अच्छा जी। राम सिंह भाई, सुरेश भाई, सब प्यारे बाबा की मुरली प्यार से स्नेह से सब सुन रहे हैं। ठीक है, गीत सुनाए बाबा का। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। रूहानी बच्चों पर तो रूहानी बाप समझा रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वह जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम क्या थे? ब्राह्मण बनने से पहले क्या थे? अब मुख से मन में आएगा भी तो भी मुख से तो अलिकती सुनाना कस्सो कस्सो लगता है। हम ब्राह्मण को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम्हें शूद्र थे, फिर आकर अब ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं है, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, ये बात राइट है। जज करो, हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्म सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप सुनाते हैं, अब उनका तो कांटा स्वाभाविक ही हो जाता है। जज स्वाभाविक ही हो जाता है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं
देवियों को हथियार आज बैठ दिए हैं, अब वह सब क्या है? नहीं राइट तो है, नहीं है, राइट नहीं है तो क्या है, रॉन्ग ही तो है ना। ये भक्ति मार्ग के चित्र इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है, 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, फिर तुम्हें क्या करना है? औरों को समझाना है। शिव बाबा सबके पास तो नहीं जाएंगे ना, जरूर बाप के मददगार फिर चाहिए। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, तुम सबको औरों को फिर समझाना है। बाबा एक के पास तो नहीं जाएंगे ना। और कोई को देखो देरी शौक होता है, हेरे पची भी तुरंत मन में आएगा समझाएं, और कोई को हेरे पची भी आंख बंद कर लेती है, मतलब नहीं है ऐसे। ये क्या है? देह अभिमान अलिकती आम्बा। मलाई कोई क्या कहेगा? अरे तुमको क्या कहेगा, तुमको भगवान ने क्या कहा है? सबको समझाओ, सबको भूले हुए को बांटो, दिखाओ। मलाई क्या जरूरत है? ये क्या है? ये क्या है? बाबा की सर्विस का शौक नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, हेर रहे हैं, गलती है। समझा देना चाहिए प्यार से, तेरा क्या जाएगा, अभी नहीं तो पीछे हो जाएंगे ठीक। जैसे तुम बच्चों को समझाती हैं, समझा? तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे ना, जरूर बाप के मददगार चाहिए। इसलिए तुम्हारी ईश्वरीय मिशन, तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती परलौकिक बाप को अब याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्प काल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं है। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है, उनका ऑक्यूपेशन भी जानना तो चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, तो ये मुख है ब्रह्मा बाबा, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में भी बाप को कभी यथार्थ रीति तो याद नहीं करते ना। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। जयपुर में देखा हुआ होगा जो गए देखते। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। गर्मी के दिनों में फुल स्पीड पर घोड़े के ऊपर पंखा चलता रहता है। हम लोग समझा देखो फजूल फालतू पंखा चल रहा है, बेचारों को मालूम नहीं है। इन लोग को बतला देना चाहिए कि पंखा चलता है कमरे में, उसमें
घोड़े के ऊपर। तुरंत सबने बोल दिया, बोला नहीं दीदी ये चलता ही रहता है कि ना, बोला हुसैन का घोड़ा है, इसलिए गर्मी का टाइम है, देखो पत्थर की मूर्ति उस पर चलता है। इतनी भावना नहीं। और ये ब्रह्मा बाबा क्या है, शिव बाबा का ये भी तो रथ है, मुख है ना। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो, तुम सभी की बड़ाई भी तो करते हैं ना, महिमा भी तो फिर करती है ना। बोलते हैं तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म भोग, अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, योग चाहिए, बाबा का ही माया प्यार चाहिए, उसके साथ ही इतना आंतरिक प्यार चाहिए। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं, समझ जाए तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। समझाने वाले को तो और ही पारा चढ़ जाए, जो सुनने वाला चढ़े तो सुनाने वाले को भी तो खुशी होती है ना। बेहद का बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं, ये कम है क्या? अब बाबा कहते बच्चे पावन बनो, तुम पुकारते थे ना कि पतित पावन आओ, गीता में भी है ना मन बना वह अक्षर, परंतु उनकी समझाने कोई के पास नहीं है। बाप आकर, बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। कोई शास्त्र में ये बातें नहीं है, बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, प्रकृति के बीच में स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसी की भी बुद्धि में नहीं है, वह भी जानना पड़े। कलयुग में है अनराइटियस गलत, सतयुग में है सब ठीक राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए तुम फार्म उनसे भराते हो, यहाँ क्यों आए हो? इसमें भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, तो लिखो बता दो, तो कोई कृष्ण कोई क्या लिखते हैं। सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ नहीं निकलता, सबका बाप है, ये है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। अब तो देखो कितना ठुलो भाग्य मिला हुआ है, घर घर में जो भाई बहन पौना नाती जो भी आए सबको बाबा का ज्ञान। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, झाड़, ये बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं, झाड़ अपना ठुलो, कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धर्म पीछे आती हैं उन्हों की आत्माएं ऊपर में जाए विराजमान होंगी। झाड़ इसमें भी तो देते हैं ना, आजकल तो इसमें भी देना शुरू किया हुआ है। आत्माओं का झाड़, ब्रह्मा विष्णु शंकर धर्मूर्ति, फिर देवता धर्म की आत्माएं, उसके पीछे धर्म पिताओं की ठुलो आत्माएं, फिर सब धर्म की आत्माएं, है ना।
आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया हुआ है। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ झाड़ होता नहीं है, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों के पत्ते बनाने नहीं पड़ते हैं। वो तो धर्म पिता आएगा, पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो झाड़ के पत्ते भी बनाना पड़ेगा, देहात्माएं जो बन रही हैं उन्हें। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वे तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए ये प्रदर्शनियां आदि करते हो, इससे पत्ते लगते जाते हैं। फिर तूफान आने से गिर भी पड़ते हैं, गिरते भी रहते हैं, मुरझा भी जाते हैं। ये आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। सिर्फ यहाँ बाप को याद करना और कराना है। लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं है। हाँ तो लड़के आगे पीछे होती है ना। तुम सबको कहते हो जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता है। रचिता बाप को याद करना है और किसकी याद ना आए। बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझ सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की गिलानी होती है। ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है। दवाई में भी परहेज रखी जाती है ना? नहीं दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे ये खटाई आज नहीं खाना है तो खानी चाहिए। हाथ उठाओ, खानी चाहिए? हाँ कहते खानी चाहिए। जो कहते नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर मना किया, वो उठाओ। नहीं आपको तो खानी चाहिए, आप तो उठाया नहीं है ना, देरी से उठाया। अलिकति खा लेनी चाहिए, नहीं देरी नहीं, एकदम नहीं उठाया नहीं। दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे ये खटाई आज नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। हम तो अलिकति तो खाई है, यानी गोली कितनी होती है? गोली भी तो कभी कभी इतनी होती है ना, नहीं? पर ये जबान जो है, जिब्रा नहीं, उस तरह बोल के गया ना मधुबन भाई, अरे भाई जिब्रा को करे क्या नाम दिया उसने। कर्म इंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा, ये भी है। और आजकल तो देखो परहेज कोई करते करते भी दवाई भी कायदे से खाते खाते भी लगती नहीं है।
ये आंतड़ियां ही कैसी बन गई हुई है, नसें भीतर क्या क्या चर्बी, क्या क्या मांसू, क्या क्या बन गया हुआ है। जितना डालो परिवर्तन नहीं होता, कोई का कैसा कोई का कैसा, है ना। लेकिन कायदे में चलने में अपना मन दुखी नहीं होता, नहीं तन दुखी होता है, मन दुखी नहीं होता। इसलिए अगर छिपाकर खाते रहेंगे तो दवाई का असर नहीं होगा। अभी खाया पिया राम रोसा खट्टा मीठा तो फिर क्या है, उसमें क्या है, जाओ बाजार जाओ, डॉक्टर दिखाओ, गोली खाओ, सहज सरल, ये क्या है? है ना बेसमझी? नहीं, इसको कहा जाता है आसक्ति। क्या कहा जाता है? सब बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलो? मालूम है तो अपनी खा लो, पीछे क्या है देखा जाएगा। नहीं, ये क्या है? आसक्ति। नहीं, उसमें क्या है, गोली ले आएंगे खा लेंगे, सिद्धि हो। तो बाबा कहते हैं इसको आसक्ति कहा जाता है। बाप भी शिक्षा देते हैं कि ना कि समय ऐसा है, इसलिए कि ना कि कलयुग का अंतिम अंतिम क्या 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 है क्या नहीं है ताई पौधे ना। कोई को देखो बोलते अभी तुमको ये बीमारी, तुमको ये बीमारी, अब खाया नहीं पिया नहीं, चुरट खाई नहीं, मासू खाया नहीं, रक्सी पी, शराब पिया नहीं, फिर भी तुमको हार्ट अटैक, ये सब क्या है? ये तो सिगरेट पीने से होता है, लेकिन उसे सिगरेट छुआ नहीं, उसी को रोग कि ना, वातावरण का रोग। हवा पानी में सब कुछ चुरट सिगरेट क्या नहीं है, ऐसा समय है। इसलिए प्यारे बाबा ने हमें अपने मन को मजबूत करने के लिए योग सिखाया हुआ है। बच्चे तुम योग में रहो, योग में देर ही ऐसा ऐसा असर बच्चे कम हो जाता है। इसलिए बाप भी शिक्षा देते हैं, ये नहीं करो, सर्जन है ना। लिखते हैं बाबा, मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आज बहुत आएंगे, तुम इसे डरना नहीं है। तुम युग सतयुग त्रेता में ये बातें कुछ भी होता नहीं है। तुम जितना आगे नजदीक आते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्म इंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। तो अभी 14 से नहीं, सिल्वर से बहुत टारा है, सामने आ गया ना आईना, है ना, है ना। इंद्रियों की चंचलता फिर बंद हो जाएगी, कर्म इंद्रियां वश में हो जाएंगी। गीत है ना, मुकड़ा देख ले प्राणी, देख लिया ना मुकड़ा, हेर लिया ना मुकड़ा। सतयुग त्रेता में वश में थी, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब कर्म इंद्रियां वश होंगी। फिर सज्जु की अवस्था में आएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सब कर्म इंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्म इंद्रियां वश में थी, नई बात तो रही है, आज कर्म इंद्रियों के वश में हो गई हैं। कल फिर पुरुषार्थ कर इंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। इसलिए क्या करना है, अपना चार्ट रखना है।
हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान आते हैं, वह भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हैं तो शायद वह राजाई का मालिक नहीं है। हम तो हिम्मत दिलाते रहते हैं। 84 का चक्कर समझे तो अलिकतिया गाड़ी जाए। अच्छी बात सुनाती हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। बाबा अच्छी बात सुनाते हैं फिर नीचे गिर पड़ते हैं क्योंकि समझ में आता नहीं है। शायद राजा के नजदीक के नहीं है। देखो ये क्या है, नहीं दिल का ये रिजल्ट है ना सामने, ये तो नंबर होता है ना हेरना, और क्या है। नहीं, जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट समृद्धि आएगी। बाबा कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र थे, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बतलाते हैं। और चलना किसको है, चलना तो अपनी है ना। और कोई भी रास्ता बतला नहीं सकते। शांति धाम में भी पावन आत्माएं जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना ऊंच पद पाती जाएंगी। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। ये तो जैसे पुराना बच्चा है, मन में आना बाबा के, ये तो जैसे कोई पुराना बच्चा। ये क्या है, ओहो वरदान लग गए। ऐसा मन में आए टूलो के बाबा के मन में, एकम में क्या ना, कोई पुराना बच्चा है। जो जितना, ये तो जैसे पुराना बच्चा है। हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सियाने जो, सियाने में से समझदार, सियाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है ये पुराना अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। तुम सारा 84 का हिसाब बतलाते हो। जितना समझेंगे उतना वह पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाबा कहते मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है।
तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाघ भी बिना कोई सिखला नहीं सकते हैं, कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते, परंतु ये बातें सबको कैसे बताए, ये तो असुरों के विघ्न भी पड़ते हैं इसमें। आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, विघ्न को समझते थे, भक्ति मार्ग में सुनते शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हैं ये विघ्न कैसे डालते हैं। नहीं, इसलिए कल पहले भी ये हुआ था, नथिंग न्यू। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्कर फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, इसलिए देखो हम लोग विघ्न डालते हैं तो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है, विघ्न क्या है उनको मालूम भी नहीं होता है। ऐसे अनन्य बच्चे हैं और कोई को अलिकती भी नहीं, इसलिए हंत मते आद मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। ये है ही कौन सा धाम? दुख धाम। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूल जाओ, अपनी शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, ये है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़ी भूत है, इसमें भी ममत नहीं रखना है। ये ज्ञान की बातें ऐसे नहीं कि कोई फिर शरीर की संभाल नहीं रखनी है, उसको तो दवा दारू देना है ना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना अब घर जाना है। सब घर गए और आए, अभी फिर भोग लेकर जाना है। अब घर जाना है नहीं। ठीक है सुरेश भाई, अब घर जाना है। सब आगे चिन्मय माथी नहीं राम सिंह भाई। मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इसमें भी ममत नहीं रखना है। ये ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि शरीर को फिर संभालना नहीं है, संभाल नहीं रखनी है। अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। हम सब पुरानी खाल से टारा हो रहे हैं ना। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहने से याद करना है, याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे सो दर्शन चक्रधारी बनेंगे। तो कहाँ भी रहते तुम क्या करेंगे? ऊंच पद पा लेंगे।
सुदर्शन चक्रधारी, बाबा का ज्ञान का मनन चिंतन, ये शरीर मैं आत्मा मनन करते, कहाँ भी प्यारे बाबा की याद में रहते, तुम क्या हो, ऊंच पद पा सकते हो। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे, है ना। सब प्यारे बाबा की मुरली सुन भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, मनन चिंतन भी कर रहे हैं, सुदर्शन चक्रधारी भी बने हुए ही हैं, है ना। सब बाबा के गोदी में विराजमान। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तो ऊंच पद पाएंगे ना। घर में भी रहते याद की यात्रा में रहना है। देखो कितना सहज, कति सरल। चाहे घर में रहे, चाहे छोटे घर में, बड़े घर में, जहां भी कहा भी, देश में विदेश में। नहीं, अब संदीप भाई देखो दुबई में भी अभी यहाँ मुरली सुन रहा है, तो ये सब क्या है। नहीं, जहां भी है, जैसे भी है, चाहे अपने कमरे में है चाहे अपने कमरे में अकेले है, बाबा साथ है। अपने पद ऊंच पाने का पुरुषार्थ बाबा ने कितना सहज सरल कर दिया। बच्चे अपने घर गृहस्थ में रहो, तुम्हें याद की यात्रा में ही रहना है ना। सब याद की यात्रा में हाथ उठाए सभी, जो साथ की यात्रा में, घर गृहस्थ में, कमरे में, हॉल में, जहां भी है, बाटों में भी, रास्ते में भी है, लेकिन बाबा की याद में है। कति सहज है, और क्या चाहिए। याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर सूक्ष्म वतन में जाके रहना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, फिर जन्म भी कभी लेना हो सकता है, तो इससे तो अच्छी तरह यही पुरुषार्थ करते रहे। अवस्था हो जाए, सूक्ष्म वतन में फिर रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा, हो ही रहा है अपना सबको, हम सबको साक्षात्कार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते सबको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी चले हम लोग सब सूक्ष्म वतन में भोग लेकर, और आपको ये भी सब मालूम तो होगा ही, आज प्यारे बाप दादा मधुबन वतन में सब बच्चों को दृष्टि देने के लिए आएंगे। आज दिल्ली आगरा का टर्न है सेवा का, सो सेवादारी भी सब पहुंच जाएंगे, पहुंच ही गए हुए हैं सभी के सभी। सो आज बाप दादा से सबको दृष्टि लेना, और क्लास अपना सूर्य भाई का 5 बजे शुरू होगा, तो उसमें भी हमारा तो समझो 4:45 ही हो जाएगा, 4:30 ही खोल देना टीवी। इसलिए कोई भी प्यारे बाबा का क्लास मिस करने का नहीं है कि ना, कि समय के अनुसार सूर्य भाई जो है वो क्लास कराता है। इसीलिए पहले से ही तैयारी करके अपना बाप दादा का मधुबन का विशेष शक्ति भरते रहना है। ठीक है, फिर सबका टर्न आता जाता है। अच्छा जी, एक बाप से ही सुनना है नहीं, एक
एक बाप से ही सुनना है, एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है, एक ही की याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है, नहीं क्या नहीं, इस शरीर की संभाल रखनी है। लेकिन ममत नहीं रखना है, नहीं ममत नहीं रखना है, संभाल रखनी तरह ममत नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। नहीं, उसे क्या करना है? पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गिलानी हो। नहीं, बाबा के बच्चे तो सब सतर्क है, होशियार ही है सभी। जो बाप की गिलानी हो, और फिर देखो प्यारे बाबा कहते पाप का खाता बने, बाबा की गिलानी हो, पाप का खाता बनता जाए। वो भी देखो सहज सहज मालूम पड़ता रहता है। नहीं, पाप का खाता बनता है तो आत्मा जो होती है वो लिखती विकारी होती है, रिसाना देश उता निंदा तेरा मेरा किचड़ पिचड़। हाँ, फिर उसमें दिक भी होते हैं, राजी नहीं होते, थोड़ा टाइम राजी फिर वही के वही। नहीं, इसलिए किना की पाप का खाता हम गलत करते हैं तो पाप का खाता तो बनता रहता है ना। फिर जितना भी मेहनत करे परिवर्तन नहीं होता, लिखती टाइम लगता है ना। देखो नहीं तो कोई आ गया ना आईना हमारे आगे, तो भाग्य है हमारा ये भी जो प्यारे बाबा हमें आईना बार बार रोज रोज आईना दिखला देते हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गिलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। वरदान आज को अपनी विशाल बुद्धि रूपी अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा, देखो विशाल बुद्धि क्या है? तिजोरी बाबा ने नाम दिया। तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी बाबा, महादान का वरदान मिल गया। तिजोरी से दानी, बाबा को वरदान महादानी, महादानी बाबा। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में श्रोमणी गाई जाती है कि नहीं। कभी होता ना इसकी बुद्धि मारी गई है, इसको बुद्धि धीरे राम रो विशाल छा, इसको तेरी बुद्धि है, इसको बोलो। होता है ना ऐसा, धीरे इसको बुद्धि धीरे तेज थी, फर्स्ट निकल आया। आके करना इसको बुद्धि डालो, जती पढ़ाए पढ़ता नहीं के करे। होता है ना। इसलिए बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों से श्रोमणी गाई हुई है। जो विशाल बुद्धि है अर्थात जिनकी बुद्धि सालिम है, सालिम माना पूरी है, सालिम है, उनका मस्तक सदा चमकता है। उनका मस्तक क्या होता है?
सदा चमकता है। उन्हें बाबा का ज्ञान, धन, रतन देना लेना एकदम सहज सरल, कर्म योग में भी सहज सरल होता है। उनकी परछाई से वाइब्रेशन रीच कर नहीं आएगा। उनकी परछाई से भी वातावरण रम्र वाइब्रेशन आएगा। कोई का तारा होने से भी परछाई का वातावरण ऐसे होगा जो वलिकति तारा ही रम्र है, उसी में शांति है। ठीक है, तथास्तु। तो ये क्या है? नहीं, कर्म इंद्रियों में श्रोमणी हम चमकता, क्योंकि बुद्धि रूपी तिजोरी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वह अपने बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बन जाती है। तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। क्या देते रहो? ज्ञान का भोजन, समझ का भोजन। मलाई समझ सपाई मलाई चाहिए चाहती ना बुद्धि, मलाई समझदारी चाहिए ना, मेरे सब कुछ सही है। ये क्या है? तुम बुद्धि को सदा ज्ञान का भोजन देते रहो। बुद्धि अगर ज्ञान बल से भरपूर है तो प्रकृति को भी योग बल से ठीक कर लेती है। प्रकृति का भी ऐसा तले माती होने का उसमें भी मदद करती है, योग बल से ठीक कर लेती है। सर्वोत्तम बुद्धि वाले संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंठ की बादशाही प्राप्त करते हैं। सभी बाबा के वरदानी मूर्तियां हैं। ठीक है, स्लोगन आज को शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। देख कि न कि शक्ति तो अभी नहीं सुशील भाई, चाहिए शक्ति तो, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है। तो क्या करना है? हमें क्या करना है? तो संकल्पों की गति को, जो उसकी रफ्तार है, जो गति है, गति को धैर्यवत बनाओ। है ना? क्या बनाओ? धैर्यवत बनाओ। शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। सभी धैर्यवती आत्माएं हैं। ठीक है, अभी चले वतन में, यहाँ भी ओम शांति करे, फिर वतन में भी चल के ओम शांति करेंगे। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो सबको बाबा के पास शाम को मधुबन जाकर बाबा से सन्मुख दृष्टि लेनी है। ठीक, सतगुरुवार प्यारे बाबा का सभी बच्चों को धीरे ही सर्व शक्तियों का श्रृंगार। बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को श्रृंगार करना, श्रृंगारी हुई मोर, जैसे घोड़ा दिखाते हैं ना, उसका जयपुर म्यूजियम में है उसका हुसैन का घोड़ा, उसमें पंखा चलता रहता है गर्मी के दिनों में। तो ये भी श्रृंगारी मोर श्रृंगारना है। तो बाबा के बच्चे सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियां बैठी है। ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्तियों में प्यारे बाबा का स्वयं ही ध्यान जा रहा है ना? है ना अनिल भाई साहब? ठीक, सबको नाम सहित बाबा माती बुला रही है। और चले माती, लो ओम शांति। लो भाई, चलो वतन में भोग लेकर। और सामने नजीक होते हैं तो
के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते
तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। सुखद